नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज राठौर। सांवरिया डेयरी फार्म के यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि पंजाब में गाय खरीदना चाहिए नहीं खरीदना चाहिए। दोस्तों, आज का हमारा वीडियो देखो किसी भी एक टॉपिक पर नहीं रहेगा, मिक्स कंटेंट रहेगा। आज 25 तारीख है, 25 अगस्त। 25 जुलाई को हम निकले थे घर से और 25 अगस्त, एक महीने बाद अपने फार्म का व्यू आपको अपडेट दे रहा हूँ मैं। तो अपडेट क्या, थोड़ा प्रोडक्शन घटा है क्योंकि गायों के जो डिलीवरी के डेट है वो एक महीना ऊपर हो गए हैं। तो पिछली बार जब गए थे जब 3 गाय ड्राई थी, अब गाय 5 गाय ड्राई हो गई अपनी। तो वीडियो रेगुलर इसलिए नहीं आ पा रहा था भाई कि कुछ घर में इश्यू चल रहे थे तबीयत को लेकर। मेरी खुद की भी तबीयत ख़राब थी, वहाँ से आने के बाद अपने सांवरिया की भी तबीयत ख़राब हो गई थी। तो बहुत सारे भाइयों को इंतज़ार था। चैनल भी मैंने खोला, बहुत सारे भाई ने नेगेटिव कमेंट भी किया और सबको ये भी इंतज़ार था कि भैया वहाँ से गाय आने के बाद सेट हुई नहीं हुई, नुकसान हुआ। तो इस वीडियो में आपको सारी जानकारी देंगे। उससे पहले एक बार फार्म का आपको मैं व्यू दिखा देता हूँ। 9:30 बज रहे हैं दोस्तों, सुबह 9:30 का समय हो रहा है और फार्म की साफ़ सफाई कर दी। भाई अभी लेबर एक मिल गया था अपने रक्षाबंधन के 2-3 दिन पहले से। तो लड़का तो बढ़िया है, निमाड़ क्षेत्र का है, अपना काम भी अच्छे से कर लेता है। बाकी बच्चियों की बात करें तो बॉडी वेट भी अच्छे से गेन हो रहा है। हीट में आ गई थी, आज भी बच्ची हीट में है, लेकिन इस बार एक बार और छोड़ रहे हैं इसे। और सीमन का मैंने अरेंजमेंट कर लिया है, ABS का अरमाडा सक्सेस सीमन मंगवाया है। तो यदि कल तक आ जाता है तो इसको मैं इंसेमिनेशन करवा दूँ। या फिर मैंने पंजाब के फार्मर से बात की थी, और बात करें तो बात की थी हमने अमित भैया से, वाहिगुरु डेयरी फार्म वालों से। उन्होंने बताया कि मनोज भाई आप काम करो, 12वें महीने में या जनवरी में या 11वें महीने में, 11वां 12वां या जनवरी, 3 महीने के बीच में करवाना, ताकि आपकी ये जो बच्चियाँ हैं ये अगले साल बच्चा दे ठंडियों के टाइम में, 9वें महीने में 10वें महीने में, उस हिसाब से। बाकी एक उधर साइड से गाय बैठी है, वो वाली काली वाली, एक ये वाली, 3 गाय हो गई है। और ये वाली गाय सेल के लिए मैंने बोला था, लेकिन अभी पैसा भी कम आ रहा है तो तैयारी में ही बेचेंगे, अभी कोई फ़ायदा नहीं है। बाकी एक ये वाली बच्चियाँ भी बढ़िया से ग्रोथ हो रही है। ये थोड़ी बड़ी एज में है, ये कम एज में है, लेकिन ये थोड़ा हीट में जल्दी आ गई थी, तो कोई दिक्कत नहीं, वो तो सब हो जाएगा एडजस्टमेंट। तो वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए पीछे चला जाता हूँ कैमरे के, जिसके बाद आपसे बात करते हैं। देखो भाई, हमने वहाँ से पंजाब से ये मान के चलो कि 6 से 7 दिन में 10 गाय परचेसिंग करी थी। तो रही बात सेट होने की, तो जिसमें से 3 गाय एक्सपायर कर गई है। और एक्सपायर करने का पता नहीं कारण क्या चला, आज तक हमें जो 3 गाय मेरे कॉन्टेक्ट में थी, जिनसे मैंने गाय दिलाई थी, उनको मैं हमेशा कॉन्टेक्ट में रहा, पर पता नहीं क्या हुआ। अच्छे से अच्छे डॉक्टर को बुलाया, पशुपालक जो भाई है उन्होंने भी किसी भी बात की कसर नहीं छोड़ी। लेकिन उस चीज़ का ना तो जो डॉक्टर बड़े सर्जन ट्रीटमेंट कर रहे थे उनको पता चला, और हमें भी पता नहीं चला, और ख़ुद किसान को भी पता नहीं चला इस बात का। और जब मरने के बाद पोस्टमार्टम हुआ तो जो पोस्टमार्टम करते हैं उनको भी इस चीज़ का पता नहीं लगा। नहीं तो डॉक्टर से ज़्यादा जो पोस्टमार्टम होता है पशुओं का, वो बता देते कि किस कारण से मरी, लेकिन उन्होंने बोला कि ऐसी कोई समस्या थी नहीं। तो मैं मानता हूँ इस चीज़ को कि पहला तो हमारा सबसे बड़ा जो रहता है वो लक काम करता है डेयरी फार्म में। आप भी इस बात को मानते हैं तो कमेंट में बताइएगा हाँ भैया लक बहुत मायने रखता है। दूसरी बात हम ये बोल सकते हैं, जैसे कि क्या बोलते हैं उसे, टाना टोटका जो करते हैं ना, कोई किसी नज़र लगा देता है या कोई अपने फार्म पर कुछ करवा देता है, ये भी बड़ा एक कारण रहता है। तो चलो, वो जो पशुपालक को नुकसान हुआ उनके साथ हमारी संवेदना है भाई। उनका तो लाखों रुपए का नुकसान हुआ, हमारा तो 100 रुपये भी गुम हो जाता, हम दिन भर परेशान रहते हैं। तो उनका तो लाखों रुपए का नुकसान हुआ, लेकिन वो जानबूझकर नहीं हुआ, ना उनकी गलती से हुआ, ना हमारी वजह से, ना डॉक्टर की वजह से, ना पंजाब वालों की वजह से। और कुछ भाइयों का कमेंट आ रहा था कि भैया कमीशन खाते हैं। तो मेरे पास इतनी एनर्जी नहीं है भाई। डेंगू हुआ था और मात्र 22,000 प्लेटलेट हो गए थे। इसके चलते मैं ज़्यादा एनर्जी वेस्ट नहीं करना चाहूँगा आपके साथ में। जो बोलते हैं कि कमीशन पर काम करते हैं, तो भाई देखो, मेरे में दम है, मेरे में काबिलियत है, तो मैं कमीशन पर काम करता हूँ। आपकी यदि औकात है तो आप भी कमीशन पर काम करके दिखाओ। और ऐसा नहीं बोलना चाहिए, लेकिन चलो ठीक है, मैंने बोला है तो आपने मेरे को पहले बोलने पर मजबूर किया है। तो यदि आपकी औकात है तो आप भी कमीशन पर काम करो। कमीशन पर काम करते हैं लेकिन छाती ठोक कर काम करते हैं। और मेरे को चलो ठीक है, करते हैं नहीं करते वो बात की बात है। आपने मेरे ऊपर बोला कि आप कमीशन पर काम करते हो, लेकिन एक भी आप कोई भी भाई मुझे सबूत दिखा दो कि भैया हमने इस प्रकार से सबूत आपके साथ इकट्ठा किया है, तो वो भी बात एक्सेप्ट हो जाएगी। और कमीशन पर यदि काम करते भी हैं तो पशुधन आपको गारंटी के साथ दिलाते हैं। और कमीशन पर काम ये वाला नहीं है कि भाई पंजाब वालों से सेटिंग या दूसरे पार्टियों से सेटिंग। कमीशन पर वो काम है हमारा
कि भैया हमें 5 गाय लेना है, 10 गाय लेना है, यदि समय हो तो आप चलो। तो भाई समय, पहली बात तो 99% मैं सबको मना ही बोलता हूँ कि जहाँ से मर्ज़ी हो वहाँ से ले लो, जहाँ से आपको जाना हो वहाँ से ले लो। और यदि जो खास फोर्स से करते हैं, जब बहुत समय से जुड़े हुए, नया फार्म स्टार्ट किया है, जॉब छोड़ कर आए हैं, तो मेरा उनसे इतना सा रहता है कि भैया मेरा जाने आने का खर्चा दे देना और मैं 5-6 दिन आपके साथ जो बिताऊँ वो मेरी आप मजदूरी देना। और मेरे हिसाब से इसे कमीशन नहीं बोलते हैं, इसे मेहनताना बोलते हैं। लेकिन जिस प्रकार से, जिस खानदान से आदमी बिलोंग करता है ना, उस प्रकार की सोच रखता है और उसी प्रकार से आगे बात भी करता है। तो कुछ मेरे प्यारे जो सब्सक्राइबर हैं, जो कम प्यार करते वो तो बेचारे कुछ नहीं बोलते, लेकिन जो ज़्यादा प्यार करते हैं ना, ज़्यादा प्यार है, वो बोलते हैं कि भैया कमीशन पर काम करते हैं। तो थोड़ा सा अपने ख़ानदान का नाम मत लजवाओ यार मेरे भाई। यदि आपके पास किसी के पास सबूत है तो आप वो बताओ, तो हम मानेंगे कि हाँ चलो मनोज भैया काम करते हैं, पहली बात। और नहीं है तो फिर चुपचाप रहा करो, ये सबको मत दिखाओ। हम जिसको पता है उसको पता है कि आप किस खानदान से बिलोंग करते हैं। तो मैं किसी को गलत नहीं बोलना चाहता हूँ, लेकिन यार जब आदमी बार बार परेशान हो जाता है ना उस चीज़ को झेलते हुए, तो फिर कहीं ना कहीं ये ऑप्शन उठाना पड़ता है। बाकी रही बात गाय कहाँ से खरीदे, तो जहाँ से आपकी मर्ज़ी हो वहाँ से खरीदो, जहाँ से अच्छा लगे। राजस्थान, किशन, अपना गंगानगर है, या फिर ये जयपुर की साइड जो गाय मिलती है, हरियाणा से खरीदना, पंजाब से खरीदना, मंडी से खरीदना, डबवाली से खरीदना, खन्ना से खरीदना, फार्म से खरीदना, फलाने दलाल से खरीदना, उससे खरीदना, जहाँ से खरीदना आपकी मर्ज़ी, उसमें किसी का इंटरफेयर नहीं है। और मेरे कहने से कभी कोई अपना ये करता भी नहीं है, माइंड चेंज की नहीं यार भैया ने बोला था हम वहाँ जाएंगे। आपको जहाँ मर्ज़ी हो वहाँ जाओ, लेकिन एक ही बात कहना चाहूँगा आपको कि कहीं से भी गाय खरीदो, पहली बात विश्वास वाले बंदे के साथ जाओ, जाने का भी है, और ख़रीदना है तो विश्वास वाले बंदे से ख़रीदो। और गाय ख़रीदना है तो पैसे तो लेके जा रहे हो, लेकिन भरोसा हमेशा साथ में लेके जाना चाहिए। मेरी बात सुनो भाई, आपने चलो 5 गाय खरीदी, किसी कारण से आपकी गाय एक्सपायर कर गई, 1 कर गई, 2 कर गई, 5 कर गई, तो कहीं ना कहीं वो बंदा जो सामने से आपने कहीं से भी गाय ली, वो भी ये नहीं चाहता है कि सामने वाला पशुपालक का जाने के तुरंत बाद नुकसान हो तो वो अगली बार हमारे पास ना आए। कोई भी व्यापारी अपना व्यापार ख़राब करना नहीं चाहता। किसी भी फील्ड में चले जाओ आप, दवाइयों के इसमें चले जाओ, फीड कंपनियों में चले जाओ, या फिर हमारी खेती किसानी की दवाइयों में चले जाओ, कभी कोई भी अपना ये धंधा ख़राब नहीं करना चाहता कि किसी प्रकार से हमारा व्यापार ख़राब हो। वो तो देखो कि मैंने पहली वीडियो के स्टार्ट में बोल दिया कि लक काम करता है, और किसी कारण से यदि नुकसान हुआ है तो नुकसान सहन करने की हिम्मत भी रखो। किसी के ऊपर उंगली उठाने से पहले सोच लेना चाहिए, क्योंकि यार सारे हम पशुपालक एक ही थाली के चट्टे बट्टे, एक ही बिरादरी के हैं, ये मान के चलो। कब किससे काम पड़ जाए कोई नहीं कह सकता है। मनोज भैया से कब काम आ जाए, मेरे को फलाने आपके सब्सक्राइबर से कब काम आ जाए, किसी का कोई भरोसा नहीं। पंजाब वाले से कब हमें ज़रूरत लग जाए, पैसे की बात नहीं है मेरे भाई, बात है एक भरोसा करने की। तो जो भाई भरोसा करते हैं बहुत बहुत धन्यवाद, और जो नहीं करते हैं, जो ऑप्शन उठाते हैं, उनका और दिलों से धन्यवाद। लेकिन प्लीज़ थोड़ा सा बोलने और कुछ लिखने से पहले सोच लिया करो कि हम किसके बारे में क्या सोच रहे हैं। अब आप शायद अच्छे से नहीं जानते हैं, मुझे जो नए सब्सक्राइबर जुड़े हैं, कि मनोज भैया कितने डाउन टू अर्थ हैं, और ये मैं नहीं बताऊंगा, ये मेरे जो वीडियो देख रहे हैं ना वो बताएंगे कमेंट के माध्यम से आपको। अब रही बात गाय किस प्रकार से ख़रीदना चाहिए, मिक्स वीडियो रहेगा, थोड़ी थोड़ी हर टॉपिक पे बात करेंगे। 15-20 मिनट का वीडियो रहेगा आपके लिए, लेकिन बड़ा नॉलेजेबल रहेगा। तो देखो, मैं तो हमेशा से कहता हूँ कि 7वें-8वें महीने में गाय खरीद लो, कोई दिक्कत नहीं है। मौसम पंजाब में गर्म है, चलेगा, 1 महीना रुक के खरीद लो, 8वें के एंड में खरीद लो, 9वें के स्टार्टिंग में खरीद लो, ठीक है। लेकिन हमें पशुधन खरीदना है भैया कच्चा। 2 महीने, 2.5 महीने, 1.5 महीना पशु कच्चा खरीदोगे तो ही सक्सेस हो पाएगा वो हमारे घर आने के बाद। या फिर उसे ऐसा खरीदो जो 20 दिन, 25 दिन, 1 महीना बच्चा दिए को हो गया, पूरा पीक लेवल पर चल रहा है। तो यदि प्रोडक्शन भी घटाएगा तो 2-4 लीटर का घटाएगा। या तो हम तैयारी वाला लेंगे जो 10-15 दिन, 20 दिन में बच्चा दे दे, वो भी पशु आने के बाद ख़राब हो जाता है। ये मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, बाकी समझदार आप भी हैं, पहली बात। दूसरा पशु हम तैयारी वाला, ये सब बच्चा दिया 2-4 दिन में और हमने गाड़ी में लोड कर लिया, वो पशु भी सेट नहीं होता है। आप यदि पशुपालक हैं तो आप इस बात से सहमत होना चाहिए कि हमारा पशु 2 साल से इसी घूंटे पर बंधा हुआ है, और बच्चा देने के बाद यदि हमने उसकी यहाँ से शिफ्ट करके वहाँ बांध दिया, प्रोडक्शन तोड़ देता है पशु। अच्छे दूध पे चल रहा है, यदि उसकी जगह चेंज हुई तो प्रोडक्शन तोड़ देता है। ये समझदार किसानों की बात है। अब हम ये तो नहीं बोल सकते कि भैया फलाने आदमी ने 40 लीटर बोला था, गाय 20-25 लीटर पर रुक गई। जब हम उस बंदे किसी के भी पास जाते हैं तो वो हमें सजेस्ट करता है कि भैया आप इस तरह से पशु खरीदो, लेकिन हम क्या करते हैं
कि हम हमारा दिमाग लगाते हैं। अब हमें क्या हुआ, हम 10-20 पशु रखते हैं, वो 20-30 पशु रोज़ के सेल करते हैं, 150-200 एनिमल हर महीने सेल होते हैं। तो उनको कहीं ना कहीं हमसे ज़्यादा नॉलेज है। पूरे पंजाब में चले जाओ, पूरे हरियाणा में चले जाओ, राजस्थान में चले जाओ, जो सेल परचेज का काम करता ना, उन्हें हमसे 10 गुना ज़्यादा नॉलेज होती है। लेकिन बात आती वो है कि गाय हमें किस प्रकार से खरीदे। तो कोशिश रहो कि हमेशा फर्स्ट टाइमर बच्चियाँ खरीदो जो 6-7 महीने की प्रेग्नेंट हो, या फिर यदि सेकेंड लैक्टेशन में भी गाय खरीदना है तो बॉडी वेट मायने नहीं रखता है। मायने रखता है कि हमारी गाय कितने दिन की कच्ची है, कितना समय उसे बाकी है बच्चा देने में। यदि ट्रैवल के दौरान 2-2.5 महीने का पशु प्रेग्नेंट कच्चा रहेगा तो हम ट्रैवल भी उसे आराम से करवा सकते हैं, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं आती है। और फर्स्ट टाइमर हीफर में तो देखो कहीं से कहीं तक प्रॉब्लम नहीं आने वाली, वो रहती है बंद मुट्ठी। अब फार्मर ने बोला कि 40 लीटर दूध करेगी, तो हम ये खुशी नहीं मना सकते। हमें तो ये मान के चला कि 25 से 30 लीटर दूध हमारी बच्चियाँ देगी 12-13 लीटर टाइम का। दोस्तों वीडियो बनते बनते वेदू और पापा भी आ गए थे। इसकी भी तबीयत काफ़ी समय से ख़राब हो रही थी, अब अच्छे से रिकवर हो गया है। वो जो फर्स्ट टाइमर हिपर रहती है वो बंद मुट्ठी की तरह रहती है। फार्मर ने हमें रिकॉर्ड दिया है, तो हमें कम से कम इतना भरोसा रखना चाहिए कि 40 बोला तो 25-30 लीटर दूध हमारे यहाँ करेगी। और ये मान के चलो आप वहाँ पर जो दूध बताते वो दूध पशु इस लैक्टेशन में तो नहीं दे पाएगा। चाहे आप 5 लाख की गाय खरीदो, चाहे 50,000 की खरीदो, आपको बात नोटिस करके रखना होगी। यदि वहाँ से बोला कि 25 से 30 लीटर, तो मान के चलो 20 लीटर दूध गाय देगी यहाँ पर। तो इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखकर हमें आगे बढ़ना है। हम किसी के ऊपर आरोप प्रत्यारोप नहीं लगा सकते हैं कि उसने हमारे साथ, चलो हम ये बंदा छोड़ा उसके पास गए, ये छोड़ा उसके पास गए। कब तक ऐसा करेंगे? कहीं ना कहीं जब तक हमारा मन स्थिर नहीं होगा, हमें भरोसा नहीं होगा कि यार सामने वाली पार्टी हमारे लिए अच्छा कर रही है, तब तक हम जीवन में कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। किसी भी फील्ड में लगा लो। अब AI वर्कर की बात कर लेते हैं हम इसी लगे हाथ कि मैंने एक ही AI वर्कर से 2 बार गाय को प्रेग्नेंट करवाया, तो कहीं ना कहीं मेरे को ऐसा लगता है कि यार इसको अच्छा आइडिया नहीं है, हम दूसरे से करवाते हैं। और योग की बात है कि वो तीसरी बार प्रेग्नेंट मान जाती है। वो ये भी हो सकता है कि हम बुल के पास ले जाएँ तो क्रॉसिंग हो जाती है। और कई बार क्या होता है कि हम 2-2, 3-3 डॉक्टर चेंज करने के बाद भी AI करवाते तो पशु प्रेग्नेंट नहीं मानता है, तो हमारा इस व्यापार के प्रति भरोसा उठ जाता है। तो कहीं न कहीं दूसरे के ऊपर भरोसा नहीं करने से पहले, लाक्षण लगाने से पहले, अंगली उठाने से पहले हमें खुद पर सोचना चाहिए कि हमारी गाय में मिनरल्स की डेफिशिएंसी है, हार्मोन अनबैलेंस है, या फिर इन्फेक्शन है। तो कहीं ना कहीं हमारा वो डॉक्टर के प्रति व्यवहार भी अच्छा बना रहेगा और आने वाले समय में हम अच्छे से डॉक्टर से भी मैनेज कर पाएंगे। तो बस विनम्रता के साथ वीडियो कैसा लगा बताइएगा ज़रूर। आप जो पुराने सब्सक्राइबर है उनसे थोड़ा सा निवेदन है कि कमेंट के माध्यम से अपनी राय ज़रूर दीजिएगा कि मनोज भैया बात सही बोली, गलत बोली। देखो मेरा हमेशा से रहा है, किसी को भी, चाहे कंपनी का MR हो, चाहे फीड कंपनी वाला हो, चाहे गाय बेचने वाला हो, दिलाने वाला हो, या मैं खुद हूँ, हमेशा मैं सच्चाई के साथ ही बात करता हूँ। चाहे बोलने का कोई तरीका अलग हो सकता है, लेकिन गलत तरीका कभी नहीं हो सकता है। गलत कभी कुछ हो नहीं सकता है। और कभी भी किसी के बारे में गलत बोलने से पहले हमें उसके बारे में थोड़ा सा इकट्ठा कर लेना चाहिए जानकारी। अशोक अंकल जी की बात कर लें, उन्नत किसान उन्नत कृषि के बारे में। यार मैं कहता हूँ कि मैंने अपने जीवन के 25 साल में आज तक ऐसा बंदा नहीं देखा जिसको 1 पैसे का भी लालच हो, लेकिन लोग उनको गालियों से बात करते हैं। जब मेरे घर पे खुद आए थे पिछले साल, वो उनके साथ में, अपने कालू पाजी के साथ, ओबेरा डेयरी वाले के साथ में, तो मैंने जब उनके साथ 8 से 10 घंटे बिताए तो मुझे वहाँ से पता लग गया कि बंदा किस प्रकार का है। यार लोग, आप अपने पिताजी थोड़ा ठीक है, उनके दादाजी की उम्र के होने के बाद आप उन पर लाक्षण लगाते हैं और उनके चैनल पर भी गंदे गंदे कमेंट आते हैं। अपने चैनल पर भी उनका वीडियो अपलोड हुआ तो भी उसमें कमेंट आए। मतलब ये कहीं ना कहीं ऐसा दर्शाता है कि या तो आप इस फील्ड में आगे करना नहीं चाहते हैं। देखो मैं सबको नहीं कहता हूँ, सारे मेरे दर्शक सिर माथे पर है, लेकिन प्लीज़ थोड़ा सा अपनी भाषा का गलत इस्तेमाल मत करो। यदि आपको गाय खरीदना है तो आप खुद भी चले जाओ, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं, कोई आपका गेम नहीं बजाएगा वहाँ जाने के बाद। और बजा दे तो फिर अपने हिसाब से आप निपट लेना, फिर मनोज भैया को मत बोलना। लेकिन मैं जब साथ में जाता हूँ ना, तो किसी की ताकत नहीं है कि आपके साथ नुकसान हो। 10 गाय ले रहे हो ना, तो 1 लाख 1.5 लाख रुपये बचत मैं दिलवाऊँगा, ये अपनी जवाबदारी है। पर वो चलो ठीक है, छोड़ो चक्कर, जिसको जहाँ जाना वहाँ जाओ, कहीं से भी खरीदो। लेकिन मेरी बात ध्यान रखना, 10 पशु मत खरीदो, 5 खरीदो, 6 खरीदो, लेकिन क्वालिटी पर काम करो भाई। आज से ही क्वालिटी पर काम करो, तो मंडी वंडी का चक्कर छोड़ो। देखो मेरे से सच बोले बिना रहा नहीं जाता है। फार्म से गाय खरीदो, चाहे 1.5 लाख रुपये लग रहा है, 2.25-2 लाख लगा दो। 10 गाय खरीदना है, 5 ही खरीद लो, उसकी 12 बजने दो, लेकिन बढ़िया एनिमल खरीदो ताकि आपको समस्या ना आए। यार मेरे को पता मैं कितने लोगों को झेलता हूँ, कुछ को ऐसे झेलता हूँ जिनको ये नहीं पता कि थर्मामीटर कहाँ लगता है, उनको ये नहीं पता कि इंजेक्शन कैसे लगता है, उनको ये नहीं पता है कि मिल्किंग करने किस साइड से बैठते हैं।
वो उंगली उठाते हैं यार, ये कहीं ना कहीं गलत बात है। मेरे दोस्तों, मेरे छोटे भाई, बड़े भाई, दादा, अंकल, पहले आप थोड़ा सा नॉलेज इकट्ठा करो, थोड़ा सा इस फील्ड में आ जाओ, जिसके बाद लोगों के बारे में गलत ही बोलना, सही बोलना, और किसी के बारे में बोलने से पहले एक बार अपना दामन खुद चेक कर लेना। ठीक है, बाकी वीडियो कैसा लगा, कोशिश रहेगी वीडियो कंटिन्यू आने की। बाकी किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए आप बताइएगा ज़रूर, और मिलते हैं बहुत जल्द। आप सभी ने ध्यान से सुना, तब आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को जय श्री राम।